हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज टी पॉइंट। तो फाइनली आज सेकंड राउंड की फॉर द बीटेक कोर्स आईपीयू की रिजल्ट डिक्लेयर होने वाली है और यहाँ पे बहुत लोगों के मन में ये डाउट आ रहा था कि सेकंड राउंड के बाद क्या थर्ड राउंड होने की पॉसिबिलिटी, आईपीयू के अंदर स्लाइडिंग राउंड होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है। तो फाइनली ये ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुका है कि थर्ड राउंड जो है वो बिल्कुल होगा और स्लाइडिंग राउंड भी होगा। और यहाँ पे एक और गुड न्यूज निकल के आ रही है, थर्ड राउंड के अंदर फ्रेश रजिस्ट्रेशन का मौका दिया गया है। जिनका फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन छूट गया, सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन छूट गया, अब यहाँ पे आप थर्ड राउंड में फाइनली फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और 1200 का रजिस्ट्रेशन फी आपको सबमिट करना होगा और 1000 रुपीज का आपको काउंसलिंग फीस सबमिट करना होगा। और उसकी जो डेट्स हैं वो 31 अक्टूबर दोपहर 2 बजे से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और 2 नवंबर रात के 11:50 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो ये फाइनल मौका है आपको रजिस्ट्रेशन करके थर्ड राउंड में एनरोल होने का। स्लाइडिंग राउंड में कोई भी रजिस्ट्रेशन का मौका नहीं दिया जाता है। तो आपको अगर रजिस्ट्रेशन करना आईपीयू में कॉलेज चाहिए तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्रेश करके एनरोल हो सकते हैं काउंसलिंग में। उसके बाद वही आपके डॉक्यूमेंट वगैरह, अगर आप SC ST कैटेगरी से हो, फ्रेश रजिस्ट्रेशन किए हुए या डिफेंस कोटा कुछ लग रहा है तो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको चॉइस फिलिंग का मौका दिया जाएगा। चॉइस फिलिंग 3 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी दोपहर 2 बजे से और 7 नवंबर तक लास्ट रहेगा इसका डेट, रात के 11:50 तक। यहाँ पे जो पहले से चॉइसेस भर चुके हैं, जो फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड से चले आ रहे हैं काउंसलिंग में, यहाँ पे आपको फाइनल मौका दिया जाएगा अपने चॉइसेस को एडिट करने का। इनकेस आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो आप अपने चॉइसेस को इंक्रीज कर सकते हो। इनकेस आपको कुछ चॉइसेस में मॉडिफाई करना है तो आप मॉडिफाई भी करके अपने सीक्वेंस को चेंज कर सकते हो। तो ये एक फाइनल मौका आपको दिया जाएगा चॉइस प्रेफरेंस को बदलने का। फ्रेश रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं वो अपने चॉइसेस को यहाँ पे भर सकते हो। उसके बाद आपको रिजल्ट जो है वो 9 नवंबर को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फ्रिज फ्लोट के लिए जो भी आपको एक्शन लेना है वो 11 नवंबर तक है। 40,000 का आपको पेमेंट करना होगा अगर आपको फ्रेश सीट अलॉट हो रहा है। फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ, सेकंड राउंड में नहीं हुआ, थर्ड राउंड में अगर अलॉट हुआ तो भी आपको पे करना पड़ेगा, या फिर थर्ड राउंड में एनरोल हुआ और थर्ड राउंड में हुआ तो आपके, अगर आपने पहले 40,000 पे नहीं किया तभी आपको 40,000 पे करके सीट को होल्ड करना है। अदरवाइज आप पहले से पे किए हुए हो 40,000 चाहे फर्स्ट राउंड में सेकंड राउंड में, तो आपको फ्रेश कोई 40,000 अलग से पे करना नहीं होता है, एक ही बार पे करना होता है। तो यहाँ पे आप पे करके सीट को होल्ड कर सकते हो। इन केस अगर आप 40,000 का पेमेंट नहीं करते हो, आपको सीट अलॉट होता है और आपको कोई भी आप पेमेंट नहीं करते हो तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, मतलब स्लाइडिंग राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। स्लाइडिंग राउंड में वही बच्चे एलिजिबल रहते हैं जिन्होंने अपने सीट को होल्ड किया हुआ है 40,000 का पेमेंट करके। आइदर वो फर्स्ट राउंड में किए हैं, सेकंड राउंड में या थर्ड राउंड में किए, लेकिन पेमेंट करके काउंसलिंग में बने हुए हैं। इनकेस आप पेमेंट नहीं करते हो तो आप स्लाइडिंग राउंड में एलिजिबल नहीं। और वैसे बच्चे जिनको थर्ड राउंड तक कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ वो भी स्लाइडिंग राउंड में एलिजिबल नहीं होते। तो स्लाइडिंग राउंड में सिंपल कहा जाए तो जो ऑलरेडी सीटों को लिए हुए हैं, होल्ड किए हुए हैं, वही बच्चों को एक चांस मिलता है कि स्लाइडिंग राउंड में जाके देख सको कि कितने अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल सकता है। जो स्लाइडिंग राउंड की रिजल्ट है वो 11 नवंबर तक आपका लास्ट रहेगा फ्रिज फ्लोट और पेमेंट करने का। फिर 12 नवंबर को स्लाइडिंग राउंड की रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगी। इसके बाद स्पॉट राउंड भी कंडक्ट होता है, वो भी काफ़ी, मतलब आप समझ लो अच्छे कॉलेज की अपॉर्चुनिटी लेके आता है। अगर आपको काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए, किस तरीके से हम आईपीयू में टॉप से टॉप कॉलेज ले सकें और किस तरीके से हम अपने काउंसलिंग को और बेहतर तरीके से कर सकें ताकि हमें जो बेटर कॉलेज है या बेस्ट कॉलेज आईपीयू का वो मिल सके, तो उसके लिए आप हमारी काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हो। गूगल डॉक की लिंक डिस्क्रिप्शन में, डेफिनेटली जाके भरो। जो भी हम आपकी हेल्प कर पाएंगे थ्रू आउट द काउंसलिंग डेफिनेटली करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही था। अभी आईपीयू के रिलेटेड कट ऑफ ट्रेंड कैसा जा रहा है, सेकंड राउंड की कट ऑफ जो प्रीवियस कुछ सालों के अकॉर्डिंग कैसी रही थी, इन सब की वीडियो आएगी। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और वीडियो को लाइक करके रखना। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।